हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे, हमने स्टार्ट यानी जो मैथ में हमने स्टार्ट कौन सा चैप्टर किया था, हमने किया था नंबर नंबर यानी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, यानी जो संख्याएं कैसी होती, संख्याएं कितने प्रकार की होती और संख्याएं कौन कौन सी होती है, हमारा सब हो गया था। हमने स्टार्ट किया था संख्याओं का वर्गीकरण, यानी संख्याओं का वर्गीकरण से दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, यानी कौन सा होता है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। क्या होता है, यूनिट डिजिट। तो हम आज पढ़ेंगे इकाई अंक। क्या, इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक यानी इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है जैसे हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास कोई संख्या है 1655। कौन सी है, 1655। तो ये इसका क्या, ये कहलाता है इकाई। क्या कहलाता है, ये कहलाता है इकाई। ये कहलाता है दहाई। दहाई। ये कहलाता है सैकड़ा। क्या कहलाता है, सैकड़ा। ये कहलाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये कहलाता है हजार। क्या कहलाता है, हजार। क्या कहलाता है, हजार। तो ये जैसे एक संख्या लिखी, संख्या कितनी की, 1655। 1655 में हमसे पूछा जाएगा इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक इसमें कौन सा है, 5। यानी जो 5 है इसे कहते हैं इकाई का अंक। जो सेकंड वाला होता है इसे दहाई अंक कहते हैं। और ये है सैकड़ा और हजार और हजार। ऐसे हमसे कोई संख्या पूछेगा, जैसे ये लिखे 12,3,465। अब पूछेगा इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक कौन सा होता है, इकाई अंक होता है ये। इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है, 5। क्या है, इस इकाई अंक क्या है इसका, 5। कौन सा है इसका इकाई अंक है, 5। कौन सा है, 5। जैसे हमसे कोई अगर संख्या पूछेगा, जैसे हमारे पास है 6577, तो इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो इसमें इकाई अंक है कौन सा, 7। और जो ये है इससे हमें कुछ मतलब नहीं होता, यानी 1677 है, तो ये संख्या, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता इकाई अंक। हमें होता है सिर्फ इसे, यही क्या है, ये इकाई अंक। कौन सा होता है, यही होता है इकाई अंक। क्या होता है, ये होता है इकाई अंक। जैसे हमारे पास अब इकाई अंक, यानी इकाई अंक क्या है, इकाई अंक जैसे कोई संख्या है 2, 4, 2, 6, 5, 0, तो इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें होगा 0। तो इसमें 0 है, ये होगा इकाई। कौन सा होगा, ये होगा इकाई अंक। क्या होगा, ये होगा इकाई अंक। क्या होगा, ये होगा इकाई अंक। जैसे ही अब हम स्टार्ट करेंगे इकाई अंक का बेसिक। क्या करेंगे, इकाई अंक का बेसिक। इकाई अंक का बेसिक क्या करेंगे, इकाई अंक का बेसिक। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास अगर कोई संख्या है, हमारे पास संख्या दी क्या, जैसे 2, 4 × 2, 5, 6। इससे यानी इसमें पूछा जाएगा इकाई अंक कौन सा, तो इकाई अंक कौन सा है, हमने आपसे बोला ये जो ये है, ये इससे हमें कुछ मतलब, हमें सिर्फ होता है हमें इकाई से मतलब। इकाई यानी 4 × 6 क्या होता है, 6 × 4 = 24। तो इसमें कौन सी संख्या है, 4। ये 4 क्या है, ये 4 है इकाई अंक। क्या है, ये 4 इकाई अंक है। क्या है, ये 4 है, ये है इकाई अंक। क्या है, ये इकाई अंक होती है। क्या होती है, इकाई अंक। क्या होती है, इकाई अंक होती है। जैसे हमारे पास सवाल है, नहीं जो हम एक सवाल लिखेंगे आपके लिए, सवाल है 6577 × 6555। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, हमने कहा जो बाद ये संख्या होती है, इससे हमें कुछ मतलब, हमें मतलब होता है कौन से, इकाई से। यानी इकाई, इसके इकाई 7, इसका इकाई है अंक 5, 7×5 = 35। तो 35 में इकाई अंक कौन है, 5। ये 5 का है, ये इकाई अंक। इकाई अंक कौन सा होगा, 5 होगा। कौन सा होगा, 5। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, संख्या दी 6585 × 2, 6, 5, 9। इसमें अगर पूछा जाएगा इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है। इकाई इसका कौन सा, इकाई अंक 5, इसका है 4, इसका है 9, और इनसे हमें कुछ मतलब नहीं होता है। ई का है 5 × इसका है 4 × इसका है 9, यानी 4×5 = 20। इसका इकाई अंक 0, और 9 में अगर 0 होगा तो क्या होगा, इसका होगा 0 इकाई। कौन सा होगा, इसका होगा 0 इकाई अंक। और हम वो सवाल करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कौन, जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, जो एग्जाम में सवाल आए हुए। एक सवाल आया था, लिख कर लाया हूँ क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड पर लिखा जाएगा। मैं एक कॉपी पर लिख कर लाया हूँ। जैसे हमारे पास है 263 × 978,
अब इसमें पूछा गया है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक होगा तो हमें लास्ट वाली जो ये संख्या इनसे मतलब हमें होता है सिर्फ इकाई, इसका इकाई ही एक इकाई है, यानी 3 गुणे 8, कौन सा 8 3 24। इकाई अंक कौन सा होगा, इकाई अंक होगा 4, कौन सा होगा, इकाई अंक होगा 4। अगर कोई संख्या हमें दी है कितनी 29 64, कितनी 29 64 प्लस 406, इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। हमने क्या बोला, हमने बोला हमें सिर्फ इस संख्या से मतलब है, हमें संख्या कौन सी इकाई से मतलब है, कौन से सिर्फ इकाई से। इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 4, इस संख्या कितना होगा 6, 4 प्लस 6 कितना होगा 10, तो 10 का इकाई अंक कौन सा होगा 0, कौन सा होगा 0, कौन सा होगा 0। जैसे हमारे पास एक और सवाल है, जैसे हमारे पास लिखा 61 87 29 2 माइनस 78 54 34। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, हमने आपसे कहा जो ये संख्या इससे मतलब हमें सिर्फ इकाई से मतलब इसका इकाई, तो ये 2 माइनस 4 कितना आएगा, ये आएगा -2। अब माइनस माइनस में तो कोई संख्या होती है, अगर माइनस में संख्या नहीं होती है तो माइनस में नहीं होगी तो इसे हम किसी 10 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, और 8 ये क्या है, 8 इस संख्या का इकाई अंक है। इस जो ये सवाल है इसका इकाई अंक कितना है 8, कितना है 8। जैसे हमारे पास एक और सवाल दिया, हमारे पास एक सवाल है 716 312 गुणे 118, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक हमने क्या, हमें किसने कहा जो बाद वाली संख्या इससे मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इकाई के मतलब इकाई, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, और कितनी भी बड़ी संख्या तो उससे मतलब नहीं होता है। इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक है 2, इसका है 8, कितना होगा 6 दूनी 12, इसका भी इकाई अंक है 2, 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, कितना आएगा 6, इकाई अंक कितना आएगा 6, कितना आएगा इकाई अंक आएगा 6। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी, हमारे पास कोई संख्या दी 56 76 गुणे 5 6 7 और गुणे 85। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, तो हमने क्या कहा, हमने कहा हमें हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, और इस संख्या से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है। तो इसका इकाई कितना है 6, इसका कितना है 7, इसका कितना है 5, यानी 7 6 42, इससे हमें 2, कितना 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा, इसका इकाई अंक होगा 0, क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 0। अब ये सवाल हो गया। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे सबसे, और जो वो आते घात वाले, नहीं घात वाले प्रश्न, यानी क्या पूछे जाते हैं, घात वाली संख्याओं के इकाई अंक पूछे जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, या घात वाली संख्याओं के इकाई अंक, 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 घात वाली संख्याओं के इकाई अंक कैसे निकालते, जैसे हमारे पास कोई संख्या दी, जैसे हमारे पास ये दी 2, 2 की घात दी 6, इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी 28, इसका इकाई अंक, कोई संख्या 28 दी, इसकी घात दी हमें 52 6, अब 52 यानी 9 2 6, 9 2 6, इसका ही घात दे दो, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने क्या, हमने कहा हमें ये इन संख्याओं से मतलब हमें होता है सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, इकाई यानी कितना 8 8 यानी 9 2 6, ये घात है। अब ये घात वाले प्रश्न कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो इसका एक चक्र होता है जिसे हम साइकिल सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल सिटी। तो साइकिल सिटी, अब आप लोगों को पता होगा कि इसमें हम 4 का भाग देते हैं, कितना 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग इसमें देते 4 1 4 4 4 1 4, कितना बचेगा, यानी घात में 4 का भाग देते हैं, कितना शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4 1 यानी शेष बचेगा 2, तो ये हो जाएगी 2 की घात 2, कितना हो जाएगा 4, इसका इकाई कितना होगा 4। अब ये कैसे निकालते हैं, 4 का भाग हम क्यों देते हैं, यानी जो 4 का भाग हम किस यानी क्यों देते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो हम पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले साइकिल सिटी, यानी चक्र, चक्र या साइकिल सिटी, साइकिल सिटी।
साइकिल सिटी क्या होती है। जैसे 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 की घात 5 कितना होता है 32 कितना होता है 32, 2 की घात 6 कितना होता है 64 कितना होता है 64, 2 की घात 7 कितना होता है 128, 2 की घात 8 कितना होता है 256, 2 की घात 9, 2 की घात 9 कितना होता है 512 और 2 की घात 10 ये होता है 2400, ये होता है 1024 कितना होता है 1024 कितना होता है 1024। अब रिपीट कैसे होता है, यानी हम 4 का भाग क्यों देते हैं ये हमें पता कैसे चलेगा, यानी ये चलेगा हमें साइकिल सिटी, यानी 4 की साइकिल सिटी, जो 4 की साइकिल सिटी होती है इसी हिसाब से हम 4 का भाग घात में देते हैं। जैसे 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 2 की घात 4 होता है 6, यानी 2 की घात जो 4 होता है इसका इकाई अंक कितना होता है 6, 2 की घात 3 का इकाई अंक होता है 8, 2 की घात 2 का इकाई अंक होता है 4, 2 की घात 1 का इकाई अंक होता है 2 कितना होता है 2। अब यानी जो 2 की घात 5, 2 की घात 5 का इकाई अंक कितना होता है 2, और इकाई अंक यानी इकाई अंक, और 2 2 की घात 6, 2 की घात 6 का इकाई अंक कितना होता है 4, 2 की घात 7 का इकाई अंक कितना होता है 8। अब इधर देखो यानी 2 की घात 1 का 4 है और 2 की घात 5 का भी 2 है, यानी इसका भी 2 है इसका भी 2 है, यानी 2 यानी जो 2 की घात 1 का इकाई अंक 2 है, इधर 2 की घात 5 का भी 2 है। अब 2 की घात 6 का कितना है 4, 2 की घात 2 का भी 4 इकाई अंक है, 2 की घात 7 का इकाई अंक 8 है, 2 की घात 3 का भी 8 है, 2 की घात 8 है, 2 की घात 8 का 6 है, 2 की घात 4 का भी 6 है, इकाई अंक कितना है 6 है। यानी जो 4 के बाद, यानी जो 4 के बाद ये रिपीट होता है, यानी हर 4 संख्या यानी हर 4 घात के बाद संख्या रिपीट होती है, इकाई का अंक रिपीट होता है, इसलिए हम किसमें 4 का भाग देते हैं, किसका 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। अब इसमें ही अब आप समझ गए होंगे, जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या दी हमें 4 2 6 7, इस पे घात है 5206, 5206 और 4 का भाग यानी कितनी भी बड़ी घात हो हमें सिर्फ 4 का भाग हम 2 संख्याओं में देते हैं। अगर लास्ट की 2 संख्या अगर अगर कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या की लास्ट 2 संख्या 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अब इसकी घात में हमने क्या किया, हमने कहा ये संख्या नहीं, हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है, इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका इकाई का अंक है 7, 9 2 6 इसकी घात है। हमने क्या कहा, हमने कहा घात में हम देंगे 4 का भाग, और क्यों देते हैं 4, इसलिए देते हैं क्योंकि ये 4 यानी 4 घात के बाद क्या साइकिल सिटी, 4 की साइकिल सिटी चलती है, क्या चलती है घात की जो साइकिल सिटी ये चलती है कितनी 4 के बाद, यानी जो 4 के बाद क्या होगी रिपीट होती है, 4 के बाद रिपीट होती है, उन्होंने समझा दिया कैसे रिपीट होती है। यानी तो 26 में 4 का भाग देंगे कितना शेष आएगा, शेष यानी 4 6 24 कितना आएगा 2, तो क्या 7 की घात 2 कितना होता है 49। अब 49 इसमें इकाई अंक कितना होगा 9, 9 ये इकाई अंक होगा, कितना होगा 9। जैसे कोई संख्या दी, जैसे कोई संख्या है 8 9 8 7 6 5 2, इसकी घात है 9 8 7 6 2, ये क्या है ये घात है। तो हमने कहा इस संख्या से हमें कुछ मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ होता है इकाई के अंक से मतलब, किससे होता है हमें सिर्फ मतलब होता है इकाई के अंक से। इकाई का अंक कितना है ये, और ये इकाई का अंक कितना है 2, 2 की घात है 98 7 6 2, और हमने कहा हमें सिर्फ भाग देना कितनी भी बड़ी घात में भाग देना सिर्फ लास्ट की 2 संख्याओं में, 62 में 4 का भाग, यानी 4 एकम 4 कितना बचेगा 4, और 4 यानी कितना बचेगा शेष बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो इसका इकाई का, तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4, कितना होगा 4, यानी हम 4 का भाग क्यों देते हैं ये हमने समझ लिया, क्यों देते हैं क्योंकि 4 की साइकिल सिटी चलती है, क्या चलती 4 की साइकिल सिटी चलती है, इसलिए हम किसने 4 का भाग देते हैं। घात में कितनी भी बड़ी संख्या हो, घात वाली जितनी घात हो उस घात में हम 4 का भाग देंगे, जो शेष आएगा वो घात लिखेंगे। जैसे अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या आप कहोगे अगर कोई ऐसी घात आ सकती है जो 0 शेष आ जाए, 4 का भाग देने पर 0 शेष आ जाए, जैसे 8, ये है 8 28 5 6 8,
इसकी घात है 8, 8। तो हमने क्या, इससे हमें कुछ मतलब, इससे होता है मतलब 8 की घात 8। अब 8 में किसका भाग देंगे, 8 में देंगे हम 4 का भाग। 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 0। लेकिन 0 की जगह कितना लिखना है, 4, यानी 0। अगर कोई घात 4 से विभाजित हो जाए तो उसकी घात कितना लिखना है, 4 लिखना है। कितना, 4। तो 8 की घात कितनी लिखेंगे, 4। अब आपको यानी 4 कितना होगा, ये ऐसा सोल्व करो। अब आपको 8 की घात 4 तो आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं पता तो आप लिखोगे 8 की घात स्क्वायर गुणे 8 की घात स्क्वायर, कितना होता है 64 गुणे 64। ये इकाई है, ये इकाई है, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, कितना होगा 6। इसके इकाई कितना होगा, 6 होगा। हमने कैसे कहा, हमने इसकी घात बांट दी, यानी 8 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका इकाई अंक है 4। 8 का स्क्वायर 64, इसका इकाई अंक है 4, वो 4 और 4 16, कितना होगा, इकाई अंक होगा 4। यानी तो हमने क्या समझा, हमने समझा अगर कोई घात, यानी कोई घात अगर 4 का भाग देने पर 0 आती है तो 0 की जगह हमें कितनी घात लिखनी, 4 घात लिखनी है। कितनी लिखनी है, हमें 4 घात लिखनी है। कितनी लिखनी है, हमें 4 घात लिखनी है। कितनी, 4 घात लिखनी है। अब हम चलते हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन देखो पहले, यानी कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे ये 0, यानी 0 की, यानी कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे 0, 1, 5, 6, ये ऐसी संख्या होने की इन संख्याओं की कुछ भी पावर हो, ये संख्याएं, इनका इकाई अंक नहीं बदलता। जैसे 0, जैसे 0 है, 0 की कुछ भी पावर हो, 0 की कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक 0 हो, यानी इसकी एनी पावर हो, यानी इसकी कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे 1, अब 1 की कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा, यानी 1 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 1, यानी 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की एनी पावर हो, यानी 1 है, यानी 0 की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक 0 होगा। 1 की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। जैसे 5, यानी 5 की पावर कुछ भी, इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा, यानी पावर, इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। यानी 0 की कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक 0 होगा। 1 की कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। और 5, यानी 5 की कुछ भी पावर हो, कितना, इसका इकाई अंक नहीं बदला, कितना होगा, 5 ही होता है। जैसे 6, अब 6 की पावर कुछ भी हो, यानी एनी नंबर, एनी पावर, इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा। कितना होगा, 6 ही होगा। यानी 0, यानी 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही होगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 होगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 6 होगा। यानी ये संख्या, इनकी पावर कुछ भी हो, ये संख्याएं नहीं बदलती, यानी इनकी पावर कुछ भी हो, ये संख्याएं नहीं बदलती। यानी अगर 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही आएगा। और 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब दो कॉन्सेप्ट, यानी 4 और 9 का समझो। यानी 4 संख्या, अगर 4 की घातें सम है, अगर 4 की घातें ऑड है, अगर 4 की घातें ऑड है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इसका इकाई अंक होगा 4। कितना होगा, 4। अगर 4 की घातें इवन है, इवन या सम संख्या है, अगर 4 की घातें ऑड है तो इसका इकाई अंक होगा 4। अगर 4 की घातें इवन या सम है तो इसका इकाई अंक होगा 6। कितना होगा, 6। ये आपको याद रखना है। 4, अगर 4 की पावर सम संख्या है, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6। अगर 4 की पावर कोई सम संख्या, अगर विषम संख्या, अगर 4 की घात कोई, अगर 4 की घातें 4 की पावर कोई विषम संख्या है, यानी ऑड संख्या है, तो उसकी पावर कितनी, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा, इकाई का अंक होगा 4। जैसे एक और होती है 9, 9, अगर 9 की पावर, अगर 9 की पावर ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। अगर 9 की घातें कोई इवन संख्या है, इवन संख्या है यानी सम संख्या है, अगर 9 की घात कोई सम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो हमने क्या बताया, हमने बताया यानी जो 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 0 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 1 होता है। और जो 5, यानी 5 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक नहीं बदलता, कितना होता है, 5 होता है। 6 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक नहीं बदलता, कितना होगा, 6 ही होगा। और हमने बताया एक 4 का नियम, 4 का नियम कहता है अगर 4 की घातें ऑड है, यानी अगर 4 की घातें ऑड है तो इसकी जो इसका इकाई अंक होगा कितना होगा, 4 होगा। और अगर
अगर 4 की घात इवन है, अगर 4 की घात इवन यानी सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। हमने फिर बताया 9 यानी 9 संख्या है, 9 की पावर, अगर 9 की पावर ऑड संख्या और कितनी भी बड़ी संख्या अगर ऑड पावर है तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। अगर सम संख्या, अगर 9 की पावर कितनी भी बड़ी हो, अगर सम संख्या है यानी इवन संख्या है तो कितनी, इसका इकाई अंक होगा 1। कितना होगा? इकाई अंक होगा 1। कितना होगा? इकाई अंक होगा 1। इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक होगा 1। कितना होगा? इकाई अंक होगा 1। जैसे उदाहरण देखते, जैसे कोई संख्या है, इसकी पावर है 52 2 6, तो हमने कहा 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी नहीं, इकाई अंक नहीं बदलता, तो कितना इसका इकाई अंक होगा? 5। अब कैसे हम देख लेते हैं कैसे, यानी 5 की घात 5 कितना है? 926। 26 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? 2। और 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर आएगी, यानी जो शेष कितना है? 2। तो 5 की पावर होगा 2, कितना होता है? 25। तो ये हमने वैसे भी तो 5 ने कह दी, 5 की पावर कुछ भी हो, ये संख्या इकाई अंक नहीं बदलते, कितना होगा? 5 होगा। तो इधर भी 5, इसलिए हम क्या कहते हैं, नहीं 5 की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होता है। जैसे कोई संख्या है 66 गुणा 55 गुणा 121, अब इसका इकाई अंक कितना, इसका इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? हमने क्या हमने कहा हम इस संख्या से हमें सिर्फ लेना देना किससे? इकाई अंक से। ये संख्या ये है 6, 6 नहीं बदलती, 5 भी नहीं बदलता, और यानी इसकी कुछ पावर है, नहीं इसकी पावर ले लो 50, इसकी पावर ले लो 62, इसकी पावर ले लो 92, यानी इनकी पावर कुछ भी ये नहीं बदलती 1, यानी ये 6 पंचे 30। तो इसका इकाई कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। हम चलते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पर, किस पर चलते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी जो पेपर में पूछे गए सवाल हैं। जो पूछे गए सवाल हैं, देखो पहला सवाल है, पहला सवाल दिया हमें 3 की घाते 47 98। अब बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक कितना होगा? ये सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हमने कहा लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के पहले ये समझे, हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, और 4 देख लिया, और 9 देख लिया। हमारे पास कौन? 2 बचा, 3 बचा, और 7 बचा, ये बचा। हम ये करेंगे चक्र से, चक्र या साइकिल सिटी से, और ये हमने बताई नहीं, ये संख्याएं नहीं बदलती, और ये सम और विषम हो ये सॉल्व हो जाते हैं। तो अब इतनी संख्याओं को हम साइकिल सिटी से करेंगे। किससे करेंगे? साइकिल सिटी से करेंगे। यानी 3 तो 98, 98 में 4 का भाग 2, यानी 4 एकम 4, कितना बचा? 18, यानी 4 चौको 16, यानी शेष कितने बचे? शेष बचे तो जितना शेष आता उसकी घात हो जाती है। 3 की घात है 2, 9, 9 क्या है? ये इकाई अंक। 3 की घात कितनी है? 47 98, इसका इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। अब जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 7 की घाते 105, 7 की घाते 105। अब हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 अंकों में, 4 एकम 4, यानी 7 की पावर 1, कितना होगा? इसका इकाई अंक होगा 7। कितना होगा? इसका इकाई अंक होगा 7। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर। अगला सवाल है जैसे 17 की घाते 256, 17 की घाते 256। अब हमने क्या, इससे हमें इससे सिर्फ मतलब है, नहीं 7 से, तो 7 की घाते 256। अब 56 में जब 4 का भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0। हमने कहा अगर घात 0 आती है तो क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। तो 7 की घाते 4, 7 की घाते 4 कितना ये होता है? इकाई अंक 0 1 होता है। यानी देखो 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 गुणे 49। अब इसका 9 लेंगे, इसका भी 9 लेंगे, 9 नाम 81, इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, सवाल है 2457, 2457 की घाते 755।
अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी ये संख्या इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक क्या होगा। तो बताओ क्या होगा। हमने क्या बताया, हमने बताया यानी जो इस संख्या से हम मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है किससे, हमारे इकाई के अंक। इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 की घात कितना है 754। चौवन में हम किसको भाग देंगे 4 का, यानी 4 एकम 4 कितना होगा 1 बचेगा 14, 4 3 12 शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2, शेष बचेगा, जो शेष बचता उसकी घात यानी 4, 7 की घात कितना आएगी, जितना शेष बचता उतनी घात यहाँ चढ़ाते हैं। 7 7 7 कितना होता है 7 के स्क्वायर हो तो 49, तो इसका इकाई कितना है 9, इसका इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक है 9, कितना है 9। जैसे अब अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल आए हुए हैं 67 की घाते 25, 67 की घाते 25 माइनस 1 का अंतिम अंक क्या होगा। तो हमें क्या हमें सिर्फ इकाई के अंक से लेना देना होता है, नहीं 7 की घाते 25 माइनस 1, 25 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे कितने 24, कितना बचेगा 1, 7 की घाते 1 माइनस 1 कितना होता है 7 माइनस 1 कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 6, कितना आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा 6, कितना आएगा 6। जैसे अगर कितना आएगा 6। अब अगला सवाल आया था 7 की घाते 95 माइनस 3 की घाते 98, इसका अंतिम अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक क्या होगा। तो 7 की घाते 95 माइनस 3 की घाते 98। अब इसका इकाई का अंक कितना होगा, यानी हम देंगे 95 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 15, 7 थी 4 थी 12, कितना आएगा 7 की घाते 3 माइनस 3 की घाते 2, यह आएगा 49, यह आएगा 343 माइनस 9 3 की मान 13, 13 में से 9 चलेगा, कितने बचेंगे 4। या ऐसा कर सकते हैं जैसे इकाई का कितना है 3, इसका है 9, तो -6, और -6 आता नहीं, -6 में से 10 में से माइनस करते हैं, कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 4, यानी 10 में से अगर माइनस आएगा तो 10 में से माइनस करते हैं वो संख्या, तो कितना आएगा, ये इकाई का अंक आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है 307 की घाते 38 प्लस 524 की घाते 20, बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक, इसका अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक क्या होगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें है इकाई अंक, यानी 7 की घाते 38 प्लस 9 की घाते 20, 9 की घाते 20, इसमें देंगे हम 4 का भाग, यानी ये आ गए, यानी 4 छिंग 36, यानी कितना बचेगा 2 शेष बचेगा, प्लस हमने 9 का क्या बताया, 9 का अगर सम संख्या है, अगर 9 की सम संख्या है तो 1 आता है, अगर ऑड संख्या है तो 9 आता है, सम संख्या है तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ये होगा 49 प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 कितना आता है 10, 10 का कितना आता है 0, इसका इकाई का कितना होगा 0, कितना होगा 0, कितना होगा 0, कितना होगा 0, 529 है, 529। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर 2 सवाल और, अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है सवाल है 2 से 63 की घाते है 149,
प्लस फिर 263 की घात 150 प्लस फिर 263 फिर 263 की घात 151। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम इसमें 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। इसमें आएगा इकाई अंक 3, इसमें आएगा 9 प्लस इसमें आएगा 7, इसमें आएगा कितना 7, यानी 3 की घात 3 कितना होता है 27। 27 का इकाई अंक कितना होगा 7, ये होगा 12 2 9। इसमें इकाई अंक कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, इकाई अंक कितना होगा 9। अब एक सवाल हमें दिया था, दूसरा सवाल देखते हैं। 3 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71। इसका इकाई अंक कितना होगा? ये 4 एकम 65 में 4 का भाग 2 यानी कितना आएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 25 यानी 3 की घात 1 गुणा इसमें देंगे 4 एकम 4 कितना आएगा 19, 4 चौको 16 यानी 3 6 की घात 3। और हमने क्या बताया यानी 6 की घात कुछ भी हो, यानी 6 की घात कुछ भी हो, ये 6 इकाई अंक नहीं बदलता, यानी 6 नहीं बदलता, 6 की पावर कुछ भी हो ये, यानी 4 एकम 4 यानी कितना आएगा 31, 4 सत्ते 28 यानी 7 की घात 3 3, ये आएगा 3 गुणा 6 नहीं बदलता, ये आएगा 3 यानी 3 का क्यों कितना होता है 343, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 3 18 कितना आएगा 8 3 24, कितना आएगा इसका आएगा आंसर 4, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। अब हमारे पास एक सवाल आया था, यानी वो प्रीवियस क्वेश्चन है, सवाल आया था, सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 की घात 1 गुणे 9 की घात 2 गुणे 4 की घात 3 गुणे 9 की घात 4 गुणे 4 की घात 5 गुणे 9 की घात 6 डॉट 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 गुणे 4 की घात 99 गुणे 9 की घात 100, 9 की घात 100। इसका इकाई अंक बताना है क्या? इस व्यंजन का इकाई अंक क्या होगा? इस व्यंजन का इकाई अंक क्या होगा? बताओ क्या होगा, यानी कैसे करेंगे? हमने क्या बताया था? हमने बताया था जो 4 यानी 4 की घात अगर सम है, 4 की घात अगर सम है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। अगर 4 की घात विषम है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। अब हमने एक और यानी 9 का बताया था, 9 का क्या बताया था? अगर कोई संख्या 9, अगर 9 की घात सम है 1 होगा, कितना होगा 9, सम है तो 1 होगा। 9 की घात अगर विषम है तो क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। जैसे ये हमारे पास लगा यानी 4 की घात 1 9 की घात 2 4 की घात 3 9 की घात 4 4 की घात 5, यानी जो 4 की घात है कितना है 4 की घात है, यानी देखो 4 की घात 1 गुणे 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 गुणे 4 की घात 7 डॉट 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 4 की घात 99, यानी 4 की घात कितनी है 4 की घात है माइनस, यानी 4 की घात सॉरी माइनस 4 की घात है ऑड, कौन सी ऑड यानी विषम, 4 की घात विषम है, इधर भी विषम इधर भी विषम इधर भी विषम इधर भी विषम डॉट डॉट विषम है। कितनी संख्या तक यानी 50, कितनी है 50। तो 4 यानी 4 की घात यानी 4 की घात अगर ऑड है तो कितना आता है यानी 4 की घात कितनी भी बड़ी घात हो, अगर 4 की घात अगर ऑड है तो कितना आता है 4 आता है, कितना आता है 4। तो इधर भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा गुणा इसका भी 4 आएगा डॉट 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 कितनी बार आएगा ये आएगा 50 बार, कितनी बार आएगा 50 बार, कितनी बार आएगा 50 बार। 99 तक यानी 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती हैं 50 होती हैं, कितना आएगा 9। ऐसे भी निकाल सकते हैं यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 यानी 100 बटे 2 कितनी संख्या 50 संख्या, ऐसे भी से
निकाल सकते हैं। तो ये इसे हम कैसे लिखते हैं, 4 की घाते 50। इसका इकाई अंक कितना, यानी सम है। अगर ये सम है तो कितना आएगा, इसका इकाई अंक आएगा 6। यानी 4 की घात कितना आएगा, इकाई अंक आएगा 4। जैसे अब 9 लिखते हैं, 9 की घाते 2 गुणे 9 की घाते 4 गुणे 9 की घाते 6 डॉट 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 9 की घाते 100। कितना है, 100। अगर 9 की घाते यानी 9 की घाते अगर सम है, 9 की घाते अगर सम है तो कितना होगा, 1। तो ये होगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 डॉट 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 डॉट, ये भी कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो 1 की घाते 50, इसका इकाई कितना होगा, 1। यानी 1 कुछ भी हो, 1 ही आता है। तो कितना आएगा, इसका आया 6। तो 6 गुणे 1, इसका इकाई कितना होगा, 6। तो इस पूरे व्यंजन का इकाई का कितना आया, 6। कितना आया, 6। कितना आया, 6। ऐसा करना। यानी कोई संख्या अगर हमें ये दी, यानी 4 की घात 1 गुणे 9 की घात 2, यानी जो माइनस में, यानी जो हमें दी विषम, यानी विषम संख्या। अगर 4 की घात विषम है तो कितना आता है, 4 आता है। अगर 9 की घात सम है तो कितना आता है, 1 आता है। तो ये आंसर आगे। इसका इकाई अंक कितना है, 6। इसका इकाई अंक कितना है, 6। कितना है, 6। कितना है, 6। और हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट और रह गए। कितने, 2 कॉन्सेप्ट। चलो 2 कॉन्सेप्ट और रह गए। चलो एक संख्या और, जैसे हमारे पास ऐसा ही सवाल एक और करो आप। एक और, यानी हमने एक और प्रीवियस क्वेश्चन में एक और हमें अच्छा क्वेश्चन मिला था। जैसे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और मिला था। अब एक क्वेश्चन देखो आप, 4 की घात 1 प्लस 9 की घात 2 प्लस 4 की घात 3 प्लस 9 की घात 4 प्लस 4 की घात 5 प्लस 9 की घात 6 डॉट 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 4 की घात 99 प्लस 9 की घात 100। 9 की घात 100। इस पूरे व्यंजन का इकाई अंक क्या होगा, इस पूरे व्यंजन का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने कहा हमें ये व्यंजन अलग है, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 5 डॉट 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 4 की घात 99। यानी ऑड, अगर कोई संख्या अगर 4 की घात कोई ऑड संख्या है तो कितना आता है, 4 आता है। तो कितनी बार आएगी, 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, कितनी बार आएगा, ये आएगा 50 बार। तो कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 50, कितना आएगा, ये आएगा 200। कितना आएगा, 200। यानी ये घात नहीं, ये 50 है, 50 हम घात नहीं लिखेंगे, ये आएगा डॉट डॉट, कितनी बार आएगा, 50 बार। 50 ये घात नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस है, प्लस है तो क्या लगेगा, 50 बार गुणा आएगा। यानी 4 4 हम 4 4 4 कितनी बार जोड़ेंगे, 50 बार जोड़ेंगे। तो 50 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 200 आएगा। जैसे 9 वाली संख्या, 9 की घात 2 प्लस 9 की घात 4 प्लस 9 की घात 6 डॉट 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 9 की घात 100 प्लस लगा। तो 9 की घात अगर कोई सम संख्या, 9 की घात कोई सम संख्या है तो कितना आता है, 1। तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार आएगा, 1 50 बार आएगा। तो कितना होगा, 1 गुणे 50, कितना आएगा, 50। और प्लस कितना, इसका कितना आया था, 200। 200 प्लस 50 कितना आएगा, 250। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है 0। ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं। और हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2। ये एक तो रह गए, एक तो वो रह गए नहीं जो डबल घात वाले, एक कॉन्सेप्ट रहे डबल घात, और एक रह गए फैक्टर वाले, यानी जो गुणनखंड वाले होते हैं। फैक्टर यानी जैसे कोई संख्या है, जैसे हमें ये दिया ए की घात बी गुणा सी, और ये दिया ए की घात बी और सी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, अगर ये बंद है तो इसका मतलब होता है ए बी गुणा सी, ये होता है। और इसका मतलब होता है जैसे ए की घात बी गुणे बी डॉट 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 सी बार, कितना बार, सी बार आएगा, है सी बार आएगा। यानी ये क्वेश्चन रह गए, एक तो ये पॉइंट रहेगा, दूसरा फैक्ट्री वाले क्वेश्चन रहेगा, फैक्टर वाले क्वेश्चन रह गए। यानी जैसे फैक्टर दिया होगा इतने फैक्टर में, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा, ये पढ़ेंगे हम कल। और यानी और हम और छानबीन करेंगे, यानी जो जितने प्रीवियस क्वेश्चन होंगे हम पूरे आपके सिलेक्ट कर करवाएंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास, धन्यवाद। अब अगले वीडियो का इंतजार करें।